तहसील पोलीस स्टेशन हद्दीत दोन गटातील क्रिकेटच्या वादावरून मारामारी झाली होती। मारामारीमध्ये मार खाल्लेल्या लोकांना जे हॉस्पिटलमध्ये भरती असून त्यांची वाचण्याची आशा देखील कमी आहे, अशा लोकांवरच पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय। नातेवाईकांनी विचारपूस केली असता राजकारणी नगरसेविकेच्या दबावामुळे असं केलं असल्याचे त्यांनी सांगितले। ज्यांनी हल्ला केला ते मोकाट फिरत असून त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही। त्यांना न्याय मिळावा यासाठी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। पुढील तपास सुरू है। मोहनपुरा हैदरी मस्जिद के पीछे हैदरी जमात खाने से मैं बोल रहा हूँ। ये झगड़ा जो ये बच्चों पे गांधी बाग में क्रिकेट खेलने पे जो हुई थी, तो वो एहसान अली जो बच्चों को खेलने नहीं देता था, उनको बॉल छीन छीन के फेंकता था और उनको भगाता था। तो हमारे यहाँ का एक जो लड़का है वो मोहम्मद मेहदी, तो लड़कों ने उनसे बताया कि यार तुम्हारी बस्ती का एक लड़का है एहसान अली, ये हमारे को बार बार सताता है, हमारा बॉल फेंकता है। वो लड़के ने हमारे लड़के ने मोहम्मद मेहदी ने क्या इनायत अली को बोला कि यार तू ऐसा क्यों करता है। तो वो उनकी मतलब बातें झमक गई। झमकने के बाद में वो उनकी आपसी में मतलब चकल्लत होने लगी। तो लड़के ने उसको निकाल के हाथ से अपने भाई को बुलाया। भाई उसका गया समझाने, उससे नहीं समझ रहा तो भाई अपने बड़ा भाई समझाने गया। वो बड़े भाई को समझाने के गया तो वो ऐसा मतलब जीशान अली ने उसको निकाल के गुप्ती चलाया। गुप्ती चलाने के बाद में उसके हाथ पे गुप्ती पड़ी। तो हमारा छोटा लड़के भी वही था मोहम्मद मेहदी, उसने उसके हाथ पे गुप्ते का निशान देखा तो वो दौड़ के घर में आया। तो मैं अपने दरवाजे के सामने खड़ा था, ये दौड़ते हुए आया तो मैं एकदम घबरा गया कि क्या बात है। तो बोले भाईजान को गुप्ती मार दिए। तो मैंने अपने दोनों लड़कों के एक एक हाथ मार के अंदर किया, बाहर से दरवाजा लगाया। मतलब ठीक है कौन है क्या है किससे, जरा समझे तो बात को। तो हमारा छोटा लड़का वो गली में से दौड़ के भागा उधर, उसके पीछे मैं भागा कि इधर को कहीं मारे ना, बहुत मारेंगे, ये अकेला ही जा रहा है। तो मैं भागा तो मैंने देखा सब, तो मेरे को 2-3 डंडे मारे और मारने के बाद में वो एहसान अली ने गुप्ती निकाला और मेरे को ये गुप्ती यहाँ मारा। मेरी नस फटी, मेरा पूरा खून से लहूलुहान हो गया। मैं वैसे ही सीधा चलता हुआ यहाँ आया। मेरा खून मेरे भतीजे को मालूम पड़ा, तकी हैदर को, कि भाई तेरे चाचा को मार दिए। तकी हैदर उधर गया मेरे को देखने, ये कहाँ मारे। उसको गुप्ती निकाल के उसको पेट में मारा और बोलता तेरी माँ की तू निकल जाए यहाँ से, तो तेरे को जान से मार दूंगा। वो अपना पेट लेके ऐसे आया। हम यहाँ खड़े थे, हमको पब्लिक ने बोली कि भाई इनको दवाखाना लेके जाओ, कोई बोले पुलिस स्टेशन लेके जाओ। हम पुलिस स्टेशन के चक्कर, हम चले गए सीधा पुलिस स्टेशन, दवाखाना नहीं गए। पुलिस स्टेशन में ऐसा पूरा फर्सी में खून बह रहा है। एक हमारी छोटी लड़की हमारे साथ में गई थी और हमारे भतीजे ने लेके गाड़ी पे गया था। वो वहाँ का खून हमारी लड़की धो रही है लाके, इतना खून गया। फिर वहाँ हमको पुलिस वाले ने थोड़ा सा बयान मेरा लिखे और लिखने के बाद में डायरेक्ट मेवा भेज दी। मेवा भेजने के बाद में हम जैसे गए तो वहाँ से देखा तो डॉक्टरी का मतलब उन्होंने करके अपना क्या टाका वाका लगा तो मेरे को एकदम चक्कर आया और मैं गिर गया। क्या गिरने के बाद फिर उन्होंने टाका टूका लगाया मेरे को, फिर बॉटल वोटल चढ़ाया। फिर मैं अपना तो हमारे बच्चों को फिर तकी हैदर को फिर कम से कम पूरी रात उसका सोनोग्राफ वगैरह होती रही। वो डॉक्टरों को समझ में आया नहीं। बाद में उसका सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन में ये निकला कि 5 इंची पेट के अंदर में घाव है और 5 इंची घाव होने के बाद में उसकी हथेली पे मार है। डॉक्टर ने बोला कि इसकी थोड़ी सी अंदर चली जाती तो किडनी पे असर पड़ता, लड़का मर जाता। वो डॉक्टर बड़ा घबरा के, बड़े डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने घबरा के सबको हिला के और उसका ट्रीटमेंट चालू किया। आपकी क्या मांग है, क्या मांग करना? हमारी मांग है तब कि हम रिपोर्ट देने गए। हम रिपोर्ट देने के जाने के लिए हमने वो पूरी रिपोर्ट दी है। उसके बाद में हमारी कार्रवाई नहीं हुई, हम पे 307 लगा के छोड़े। हमारी 4 बच्चों की, ये कहाँ का अन्याय है, ये कहाँ का इंसाफ है। ये हमारे वार्ड मेंबर ऐसा उड़ के वहाँ पूरी रात जाके और पूरे पुलिस वालों से सेटिंग करके और पूरी बातचीत करके वो केस पूरे के पूरा हम पे पलटा दिए। हमारे बच्चे चारों ने मार गए। ये लड़की को हमारे बाप को बचाने गई थी कि देखो मेरे अब्बू के पीछे, इसके सर पे डंडा मारे। ये इंसानियत है, इंसान है ये। उसके बाद में हम लोग ही आरोपी हो, हम लोग मार खा रहे, हम लोग ही आरोपी। कौन सा पुलिस स्टेशन? गांधी बाग पुलिस स्टेशन है, तहसील। वो लोगों के साथ एक कहीं भी किसी को कोई मार नहीं लगा। हमारी मेडिकल पूरी तैयार है। उनकी किसी भी मेडिकल लाके बताओ कि देखो इनको ये सर पे जख्म लगा के सर पे मार लगा। आपकी तरफ से कितने लोग घायल हैं? हमारे घर से तो 2 लड़के तो हमारे वहाँ जेल पहुंच गए। वो एक हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है, एक मैं हुई है और एक ये बच्ची के सर में मारे। पूरे चारों को मारा। मोहम्मद मेहंदी का सर फटा है, मोहम्मद मेहंदी के बाल काटा गया है, मोहम्मद मेहंदी का खून निकला है, मोहम्मद मेहंदी के पूरे शर्ट और पूरा क्या बोलते बनियान पूरी खून से लाल है। इनका औजार इनको लगा तो हम 4 आदमी लेके अपने आप को मार लिया। हमने गुप्ती अपने आप को, हमको डर नहीं था कि अंदर जाएंगे तो हम ही मरेंगे। सारी जिनके घर का वो करती है। इनका कहना है कि वहाँ पे इनका औजार इनको लगा। तो जो हमारा तकी हैदर का औजार लगा ना, वो पेट में लगा, उसने अपने आप गुप्ती मार के और मरने के चक्कर में हो गया था। हमने अपने हाथ से अपने हाथ पे काट लिए।
ये लड़का सामने गवाह है, ये पूरी वाकयात को इसने देखा है, पूरे नजर इसके सामने में पूरा कहानी देखा इसने। और आज हमने 7-8 दिन इंतजार करने के बाद आज हमारे बेटे जब जेल में चले गए, हम इंतजार कर रहे थे कि 307 पुलिस वालों ने नहीं लगाए होंगे। हम मजबूर होने के बाद में फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हमने मीटिंग ली है अपना पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और इन लोगों के खिलाफ, अपोजिशन पार्टी जो हमारे को मारी है उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और इसका जो चश्मदीद गवाह मौजूद है उसको भी हमने बुलाए है, वो उनसे भी आप लोग बयान ले लीजिए। आइए सर। मेरा नाम है इमरान अली। वाकया ये हुआ था कि दोनों पार्टी के बीच में दो बात हुई। उसके बाद में जो है तो इनकी अगेंस्ट पार्टी ने जो है तो इनके घर का जो लड़का था जिसका नाम है हसन, मोहम्मद हसन, तो इनसे दो बातें हुई। उसके एवज में उनके घर के लड़कों ने इसके ऊपर में गुप्ती मारे, ये बात करने गया था। उसके बाद में ये अपने बचाव के लिए अपने घर की तरफ बढ़ा और घर की तरफ बढ़ने के बाद में इसने अपने बचाव के लिए इसने भी औजार बाहर निकाल लिए। लेकिन हम इस घर के जो लोग थे अपने घर के बच्चों को पूरे तरीके से रोकने के लिए उनके वालिद साहब जो उनके पिताजी है ये आगे बढ़े थे, इनके साथ में मैं भी बढ़ा था। तो वो लोगों ने अनाधुन इनके ऊपर में और उनके ऊपर में लाठी बरसाए। और लाठी बरसाने के बाद में जो इनका जो मोहम्मद हसन है जो आरोपी के रूप में अभी सेंट्रल जेल पास हुआ है, उसका जो भाई है मोहम्मद हसन अजहर मेहंदी उर्फ विक्की, मोहम्मद मेहंदी नाम है ना उसका, मोहम्मद मेहंदी उर्फ विक्की। विक्की भी गया था ना, अच्छा तकी हैदर विक्की, उनका चचाजाद भाई शहबाज प्लस मैं, हम साथ में गए थे अजहर को रोकने के लिए। उसके हाथ से तो कोई केस वहाँ पे हुआ नहीं, लेकिन वो लोगों ने उनके ऊपर में जो है तो लाठी बरसाए और उसी बीच में जो है तो विक्की जो है जो इनके घर का बच्चा है उसको गुप्ती मार दिए और उनके जो पिताजी है उनको भी गुप्ती मारे हाथ के ऊपर में। लेकिन हमने ये सोची कि आपसी मामला है, ये शायद आगे ना बढ़े। उसके बाद में काफ़ी देर के बाद में मेरा भतीजा जमान हैदर वो आगे आया तलवार के साथ में, तो मैंने उसको काफ़ी देर तक कि यहाँ पे रोक के रखा, उनके दरवाजे तक के जाने नहीं दिया। उसके बावजूद भी अगेंस्ट पार्टी ने ये नहीं देखी कि आपसी बात है, वो हम जो है अपने घर के लड़कों को मना करें और ये आपस में सुलह करवाए। वो लोगों ने जाके 307 की कलम उनके ऊपर फिट करवा दिए, जो कि आज हमारे को मालूम पड़ा है और हमारे लड़के जो है सेंट्रल जेल पास हो चुके हैं। और अब हम जो है इस बात को लेकर खामोश नहीं बैठेंगे। अभी तक के मैं खामोश था इसलिए कि मेरी भी कुछ रिश्तेदारी वहाँ से जुड़ी हुई है, जो कि देखते हुए मैं वहाँ पे खामोश बैठा हुआ था। लेकिन वहाँ से किसी ने आके मेरे से खामोशी में ये नहीं पूछा कि आखिर ये वारदात हुई कहाँ से। लेकिन जब आज हमारा भतीजा भी सेंट्रल जेल पास हो गया, किसकी गलती मानते हैं दोनों पार्टी में? मैं दोनों पार्टी में से ये गलती मानता हूँ कि यहाँ का जो मोहम्मद हसन जब वहाँ बात करने की निस्बत से गया था तो वो पार्टी का काम नहीं था। कौन है, नाम क्या है वो पार्टी? वो पार्टी का उनका जो लड़का है एहसान अली, जीशान इनायत अली, ये जो उनके आगे 5-6 जो लड़के हैं, इन्होंने जो है तो इनका काम नहीं था वहाँ पे कि मोहम्मद हसन के ऊपर में जो है डायरेक्ट गुप्ती से वार करे। उनके साथ कोई घायल नहीं है, सब कोई मेवा में नहीं है। अरे आपको लगता है कि पुलिस वालों ने आपको जाती की पूरा हमारा पूरा अन्याय किया, जास्ती किया हमारे साथ में। मेरे को भी सर मारे, मैं भी अपने पापा को बचाने की गई थी, खून देख के मैं भी एकदम दम हो गई कि इतना खून, तो मैं भी गई तो मेरे को भी 2-3 डंडे सर पे पड़े, मैं भी वहाँ चकरा गई तो कुछ होश नहीं था। सबके मेडिकल हुए हैं, सबकी रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है। आरोपी है सर उनके बाद में एहसान अली है, इनायत अली है, जीशान अली है और सुजात अली है, असगर अली है, ये सिर्फ ये कामिल अली है। ये 7वां झगड़ा साहब ये मोहल्ले में उनसे, और हिरोती मार के मेरे भतीजे के हाथ में हिरोती डाल के गुप्ती मारे, हिरोती डालते हैं, उसके हाथ में हिरोती डालने से लड़के को गुप्ती मारा है। इसके आगे यही है कि हिरोती डाल के मजमे को वो इसके पहले भी उन्होंने 7वां झगड़ा लॉकडाउन से 7वां वो हिरोती मार दिया। पहले लॉकडाउन में भी लोगों ने झगड़ा करना नहीं छोड़े साहब। मई में भी उन्होंने, जब मई में भी आगे रोड पे झगड़ा हुआ था। यानी ये पुलिस वाले सब बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। जिसने कांड किया, जो आरोपी है वो हो गए जिम्मेदार, वरना यानी ये वही बात हो गई, जो विक्टिम है वो सीधे हो गए और जो सीधे वो विक्टिम हो गए। ऐसा चल रहा, उल्टा सीधा कानून चल रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए? हमको कानून से अपील ये चाहते हैं, आप लोगों से ये मदद चाहते हैं, इस चीज को पूरे तरीके से वायरल करे और जो अन्याय हुआ है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो खिलाफ कार्रवाई की गई है, गलत बयानी की गई है, गलत डॉक्यूमेंट जमा किए गए। मेरे पास मेडिकल की पूरी सर्टिफिकेट है, IIMG कॉलेज के अंदर में जो
नंबर वार्ड के अंदर जो पेशेंट पड़ा हुआ है, आप जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। कल 8 दिन होने के बाद में, कल 7वां दिन था सर, कल जाके उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस वालों ने बयान लिए। 7 दिन से क्या कर रहे थे? 7 दिन से हमारा केस दबाने के चक्कर में उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था। इस तरीके का काम कर रहे हैं, यानी बच्चों, यानी जितने सीधे साधे बच्चे हैं, सबको उठा के अंदर कर दो। ये लड़ाकू लोग जो है हमेशा ये कंप्रोमाइज कर ले, कंप्रोमाइज करते जाते हैं, लोगों से लड़ते जाते हैं। सर इन्होंने पहली मर्तबा लड़े थे, खुद इन्हीं के घर में शब्बीर मास्टर है, उनको मारे थे, जो हमारे उस्ताद मोहतरम है। हम जिनके सामने अपनी नजर को ऊपर नहीं करते, उनको इनके घर वालों ने मारे थे, तब कंप्रोमाइज हुआ। दूसरी मर्तबा में कामटी रोड के ऊपर में शादी थी हमारे मदर अली हैदरी के यहाँ, वहां पे इन लोगों ने झगड़ा लड़ाई किए थे, खून खराबा किए थे, वहां पे कंप्रोमाइज हुआ। तीसरी मर्तबा मेरे चच्चा जो है रोशन टेका बस्ती में रहते, नजमुल हसन नाम है, उनके यहाँ बेटी की शादी थी, वहां पे ये लोगों ने झगड़ा किए थे। यही ये क्या बोलते रहे, असगर अली और एहसान अली और कौन कौन जो 7 नाम है, इन लोगों में से 2-3 लड़के थे, वहां पे झगड़ा किया। हो गया 3 केस। चौथा केस की हमारे बाजू में इकबाल हाजी रहते हैं, उनके अभी आके घर के अंदर डंडा उंडा पटके थे, मारे पीटे थे। फिर उसके बाद में 5वां केस की है, पीछे मोनिस हाजी रहती है। तो इनकी जो है जो इन्होंने जो किए हैं, तो इनकी कहीं कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हुई थी, पुलिस स्टेशन में कार्रवाई हुई थी, बाद में कंप्रोमाइज एप्लीकेशन करके वहीं पे केस को रफा दफा कर दिया गया। यानी उसके बाद में 7वां केस मोनिस हाजी पीछे में किए थे, उनके घर पे भी हिरोती मारे, उन लोगों को भी मारा पीटा गया था। बाद में इनके घर के बड़े बन के वहां पे कंप्रोमाइज किए। मेरा कहना ये, समझौता अगर करवाने के लिए कोई अकलमंद आदमी आता है उनके तरफ तो से उसके तरफ से इस तरीके का समझौता होना चाहिए कि उस घर का बंदा किसी से भी ना लड़े।